कि 31 मार्च से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। 1 नवंबर से अब सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर के जो दिल्ली है, गुड़गांव है, सब पे बैन लगाने का, खुद तो बर्बाद हो ही रहे थे, अब आसपास के भी कई शहरों को बर्बाद करने का ठेका दिल्ली सरकार ने ले लिया। उम्र पूरी कर चुकी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली में 4 महीने की राहत और मिल चुकी है। प्रदूषण की रोकथाम में जुड़े केंद्र का आयोग सीएक्यूएम ने पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने और उन्हें पंपों पर जब्त करने की योजना को अब 1 नवंबर से लागू करने का फैसला किया है। पहले जारी किए गए निर्देश में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ अभियान 1 जुलाई से ही शुरू होना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले आयोग को चिट्ठी लिखकर इन कदमों को टालने की मांग की थी। आयोग ने अब फैसला किया है कि पुरानी गाड़ियों पर एक्शन 1 जुलाई नहीं बल्कि 1 नवंबर से होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली के साथ ही अब एनआरसी के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में भी यह एक साथ शुरू कर दिया जाएगा। आयोग के इस आदेश के बाद दिल्ली में अब उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को पंपों पर तेल मिलने लगेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों के खिलाफ अभियान को अब तक रोकने का आग्रह किया था। तब तक अब नंबर प्लेट पढ़कर इनकी पहचान करने वाले एएनपीआर कैमरों को पूरे एनसीआर में नहीं लगा दिया जाता। आयोग ने यह काम पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक समय दिया है। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़कर डेटाबेस से उम्र, रजिस्ट्रेशन जैसी जानकारी हासिल करते हैं। आपको बता दें कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों की धरपकड़ के लिए सघन अभियान शुरू करने के 1 दिन बाद ही दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस मामले में अदालत जाने की घोषणा कर दी थी। दरअसल कार्रवाई के पहले ही दिन लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसे देखते हुए सरकार को इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीते बुधवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता कर साफ किया कि उनकी सरकार इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। 1 मार्च को इनकी सरकार को बने हुए 1 हफ्ता हुआ था और इनके मंत्री ने अनाउंस कर दिया, मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि 31 मार्च से जितने भी पुराने वाहन हैं उनको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो डेट शिफ्ट करके इन्होंने 30 जून कर दी और खूब ढोल पीटा कि हम लोग जो है पुराने व्हीकल्स को रहने नहीं देंगे, प्रदूषण को कम करेंगे। और जब दिल्ली वालों ने इनके खिलाफ इनकी आलोचना करनी शुरू की, हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, तो इनको आनन फानन में वो फैसला वापस लेना पड़ा। मगर आज जो सीएक्यूएम की चिट्ठी आई है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। सीएक्यूएम की चिट्ठी में आया है कि सीएक्यूएम ने इन एनसीआर के राज्यों की सरकारों के विभागों के साथ सलाह करके ये फैसला लिया था कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी सरकारें इस षड्यंत्र में शामिल थी और इसीलिए ढोल पीट रहे थे। मगर जब दिल्ली वालों ने इनकी आलोचना की, इनके खिलाफ माहौल बनने लगा, तो ये डर गए और इन्होंने आनन फानन के अंदर एक बहानेबाजी सीएक्यूएम के सामने की। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है, ये जो ऑर्डर है ये गलत है, हम इसके खिलाफ है। नहीं, इन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की कि साहब हमारे कैमरे नहीं चल रहे, हमारा जो है टेक्निकल दिक्कत आ गई, हम जो है और राज्यों के अंदर अगर आप ये बैन लगाएंगे तो हम ये बैन लगा सकते हैं। तो सीएक्यूएम ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। 1 नवंबर से अब सीएक्यूएम ने पूरे एनसीआर के जो दिल्ली है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, इन्होंने सब पे बैन लगाने का अब एक डायरेक्शन निकाल दी। तो इन्होंने, दिल्ली सरकार ने क्या किया, खुद तो बर्बाद हो ही रहे थे, अब आसपास के भी कई शहरों को बर्बाद करने का ठेका दिल्ली सरकार ने ले लिया। सीएक्यूएम का आदेश भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर देता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मिडिल क्लास को परेशान कर रही है,
चाहे बिजली के बढ़ते हुए दाम हो, पावर कट हो, स्कूल फीस बढ़ रही है, और अब मिडिल क्लास सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं जो गाड़ियां खरीदते हैं, कई बार सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, लोन लेके गाड़ियां खरीदते हैं, अब उनको नवंबर में सड़क से उठा दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सीरियस होती तो वो कानून लेके आती, वो अध्यादेश लेके आती। हम तो कह रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए असेंबली का, हम साथ देंगे, विपक्ष साथ देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार स्क्रैपर से, कार डीलर से, कार बनाने वालों से साठगांठ है। इसीलिए वो 62 लाख गाड़ियों को दिल्ली की सड़क से उठाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपकी पुरानी सरकार के तरफ होती है कि आपकी सरकार की गलतियां हैं, उस समय मीडिया नहीं होती है, उसके आवाज नहीं उठाई, उसके कारण लोग ये मान लीजिए हमारी सरकार खराब थी, घटिया थी, पर अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, अब तो उनकी 4 इंजन की सरकार है। दिल्ली विधानसभा में कानून पास कर सकते हैं, पार्लियामेंट में कानून पास कर सकते हैं, अध्यादेश लेके आ सकते हैं। तो अब क्यों अरविंद केजरीवाल और आतिशी और आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ रही हैं? दिल्ली की जनता ने उनको चुन के भेजा है। मिडिल क्लास को परेशान ना करें, कानून लेकर आए, अध्यादेश लेकर आए, उसी से दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।